ह्यूमन माइंड कितना शार्प, आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक हफ्ते पहले तक जो चीज़ें हमारे लिए मैटर कर रही थी, जो चीज़ें हमारे लिए कंसर्न का रीज़न बनी हुई थी, जो इंसान हमारे लिए एक बहुत बड़ा टॉपिक ऑफ डिबेट बना हुआ था, आज वो इंसान हमारी लाइफ का पार्ट नहीं है, आज वो इंसान हमारे क्लब का पार्ट नहीं है। एंड ऐसे पूरा फैन बेस उस इंसान को भूल चुका है। एंड एवरीबॉडी इन द यूनाइटेड फैन बेस, इन द मीडिया, अमंग द राइवल फैन बेस इज ऑब्सेस्ड विद द आइडिया ऑफ रूबन अमोरिम के अंडर मैनचेस्टर यूनाइटेड कैसे शेप अप करने वाली है, क्या प्लेइंग 11 होगा, किस प्लेयर का फ्यूचर क्या डिसाइड होगा अगले सीजन में एंटर करते में, एंड रियल एक्सपेक्टेशन बचे हुए सीजन में रूबन अमोरिम से क्या लगाई जाए। जी हाँ, यहाँ पर रूबन अमोरिम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, हियर वी गो तो हो ही गया था, लेकिन कर लॉरी विटवेल ने ये चीज प्योर तौर पे कंफर्म कर दी है दैट रूबन अमोरिम इज गोइंग टू बी द न्यू हेड कोच। अब पता है, इतनी सारी रिपोर्ट्स जो मैंने पढ़ी है उसमें एक चीज कॉमन है, एथलेटिक के जितने भी आर्टिकल्स आए हैं उन सारे आर्टिकल्स में यहाँ पर यही चीज मेंशन की गई है दैट रूबन अमोरिम इज नॉट गोइंग टू जॉइन यूनाइटेड एज अ मैनेजर, ही इज गोइंग टू जॉइन यूनाइटेड एज अ हेड कोच। अब आपको याद होगा कि जब एरिक टेन हैग भी आए थे तब यही सेम चीज रिपीट हुई थी, उस टाइम पर भी एरिक टेन हैग को हेड कोच ही बोला जा रहा था। लेकिन रूबन अमोरिम कैसे डिफरेंट है आपके एरिक टेन हैग से, रूबन अमोरिम की टीम कैसे डिफरेंट दिखाई देगी आपके एरिक टेन हैग के कंपैरिजन में, एंड रूबन अमोरिम की इस मैनचेस्टर यूनाइटेड से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या टैक्टिकली यहां पर सेटअप होगा रूबन अमोरिम का, वो आज की इस वीडियो में हम यहां पर आपको बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। हमने एक टारगेट सेट किया था दिवाली के लिए जो था 95K का, एंड मैं सही बताऊंगा मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग यहां पर 95K हिट करवाने में मेरी इतनी मदद करेंगे, लेकिन आप लोगों ने जो कल जो मुझे एक ट्रू हैप्पीनेस दी है, मेरी दिवाली आपने इतनी बेहतरीन बना दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हमारा टारगेट नवंबर के महीने में 100K पूरे करने का, तो जिस रेशियो पे हमने पिछले 20 दिन में काम किया है, आपने जितना सपोर्ट शो किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अभी भी सेम है। अब 95K से 100K का जो सफर है 5K का, वो आपको जल्द से जल्द पूरा कराना है। कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, यहाँ पे देखो, मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास सबसे बड़ा इशू जो रहा है रीसेंट टाइम्स में वो ये है कि हमारे प्लेयर्स एक सर्टेन सिस्टम में ही खेल सकते हैं। अब रूबन अमोरिम का सिस्टम यहाँ पर जो लेकर आ रहे हैं वो यूनाइटेड ने अपनी हिस्ट्री में ही कभी नहीं खेला। प्रीमियर लीग की हिस्ट्री अगर आप देखोगे, यूनाइटेड ने कभी 3 एट द बैक सेटअप ट्राई ही नहीं किया है परमानेंट बेसिस के ऊपर। हेयर एंड देयर आपके यहाँ पर खेले गए हैं वो सिस्टम, टेन हैग ने भी खिलाने की कोशिश की, आपके ओले गुनार सोल्शायर ने भी खिलाने की कोशिश की, कुछ मैचेस में आपने जोजे को भी वो सिस्टम खिलाते देखा था, लेकिन कभी भी हमने इफेक्टिवली उसको इन फंक्शन फॉर अ लॉन्गर टाइम नहीं देखा है। रूबन अमोरिम इज अ मैनेजर हु लाइक्स टू ऑपरेट इन अ 3-4-2-1 सेटअप। अब ये 3-4-2-1 सेटअप काम कैसे करता है? 3-4-2-1 सेटअप में क्या आपके पास प्लेयर्स हैं अपने टीम को बिल्ड करने के? तो देखो, सबसे पहली चीज जो हमें समझनी पड़ेगी इस पूरे 3-4-2-1 सेटअप में, यहाँ पर सबसे मेन हो जाता है आपका डिफेंस डिपार्टमेंट, क्योंकि आपको यहाँ पर एक राइट सेंटर बैक चाहिए है, एक सेंटर बैक चाहिए जो आपका सेंट्रली ऑपरेट करेगा, एंड एक लेफ्ट सेंटर बैक चाहिए। क्या यूनाइटेड के पास यहाँ पर उन पोजीशंस पे खिलाने वाले प्लेयर हैं? तो सवाल का जवाब है जी हाँ। लीचा आपके यहां पर खेलेंगे लेफ्ट सेंटर बैक, दैट्स फॉर श्योर। अब सवाल ये खड़ा होता है कि लेनी योरो खेलेंगे राइट सेंटर बैक या सेंटर बैक, या हैरी मैग्वायर खेलेंगे सेंटर बैक, क्योंकि हैरी मैग्वायर यहां पर साउथगेट के सिस्टम में आपके उसी फॉर्मेशन में खेलते थे, एंड ही वाज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ साउथगेट्स 3-5-2 सेटअप। लेकिन यहां पर लेनी योरो बिकम्स आर ऑब्वियस चॉइस आपके, बिकॉज लेनी योरो हैज गॉट द पेस, ही इज ऑन द टर्न वेरी शार्प, एंड इंटरसेप्शंस के मामले में, एंड यहां पर अगर आप देखोगे टैकलिंग के मामले में, पोजिशनल प्ले के मामले में, लेनी योरो इज अ बेटर प्लेयर देन हैरी मैग्वायर। एंड लेनी योरो का बॉल प्रोग्रेशन भी बेटर है, लेनी योरो फील्स मोर कॉन्फिडेंट ऑन द बॉल एज वेल, तो वो चीज लेनी योरो को एक फ्रंट रनर बना देती है राइट सेंटर बैक पोजीशन के लिए। बट सबसे बड़ा सवाल जो है, हैरी मैग्वायर एरियली आपके काफी डोमिनेंट है, एंड सो इज आपके मैथाइस डिलिट। अगर बॉल प्रोग्रेशन की बात की जाए, हैरी मैग्वायर इज अ एक्सीलेंट बॉल कैरियर, एक्सीलेंट बॉल डिस्ट्रीब्यूटर, सो कैन बी सेड अबाउट यहाँ पर मैथाइस डिलिट। एक चीज जो यहाँ पर मैथाइस डिलिट को एडवांटेज देती है ओवर हैरी मैग्वायर इज ऑन द टर्न उनका पेस, एंड डेफिनेटली यहाँ पर पोजिशनल प्ले। हैरी मैग्वायर का पोजिशनल प्ले यहाँ पर उतना अच्छा नहीं है जितना आपके मैथाइस डिलिट का है। अब रूबन अमोरिम के सिस्टम का जो मेन फंडा है, जो सोल है इनके पूरे सिस्टम का, कैसे इनकी टीम्स वर्क करती हैं, इनका पूरा सिस्टम बेस्ड है हाई इंटेंसिटी हाई प्रेस। सेम आप कह सकते हो जो यर्गन क्लॉप की फिलॉसफी थी कि हम सामने वाली टीम को प्रेस करेंगे, काउंटर प्रेस करेंगे, उनको नंबर्स में प्रेस करके हम उनसे बॉल जीतेंगे, एंड तुरंत हम इनको यहां पर काउंटर पे हिट करने की कोशिश करेंगे।
अब रूबन अमोरिम की फुटबॉल प्योर काउंटर अटैकिंग फुटबॉल भी नहीं कह सकते आप, क्योंकि यहाँ पर आप इनको बिल्डअप फेज में, आपके बिल्ड ऑफ द बैक में भी देखते हो, क्योंकि इनके जो सेंटर बैक्स हैं, जो आपके राइट सेंटर बैक और लेफ्ट सेंटर बैक खेल रहे हैं, वो यहाँ पर आपके मिडफील्ड में आकर अपने आप को थोड़ा सा बिल्डअप में हेल्प करते हैं टीम के लिए। और वो जो आपके दो होल्डिंग पिवट खेलते हैं, वो यहाँ पर ड्रॉप करके आपके सेंटर बैक्स की तरह रिएक्ट करते हैं। तो इनको प्रोएक्टिव यहाँ पर सेंटर बैक्स चाहिए होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, डियामंडे और आपके यहाँ पर इनासियो, दो ऐसे सेंटर बैक्स हैं जो यहाँ पर अपने आप को मिडफील्ड में पुश करके बॉल प्रोग्रेशन में टीम की हेल्प करते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो पिवट है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है आपके पूरे सेटअप का, क्योंकि यहाँ पर आपके पास सिर्फ दो मिडफील्डर होंगे, क्योंकि आपके जो दो और मिडफील्डर्स की कैटेगरी में आप प्लेयर्स डाल रहे हो वो आपके विंग बैक्स होंगे। अब यूनाइटेड काफ़ी आसानी से इस विंग बैक वाले रोल में इंटीग्रेट कर सकती है वंस लूक शॉ और मलासिया विल बी बैक, लेकिन अभी भी हमारे पास खिलाने के लिए माजुरुई और डेलो हैं। डेलो बिकम्स द चॉइस फॉर द राइट विंग बैक रोल, क्योंकि यहाँ पर डेलो का जो गेम ऑफेंसिव एरियाज पर राइट हैंड साइड पे दिखाई देता है, वो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे उसका आधा भी दिखाई नहीं देता। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डेलो को पेस कवर करने में थोड़ी मुश्किल आती है, बिकॉज डेलो एक टाइम के बाद अपनी इंटेंसिटी लूज कर देते हैं। माजुरुई आपके बहुत इफेक्टिव हैं, चाहे आप राइट चैनल पे खिलाएं चाहे उनको लेफ्ट चैनल पे खिलाएं, इसीलिए माजुरुई आपके ऑब्वियस चॉइस बन जाते हैं लेफ्ट विंग बैक पोजीशन के लिए, जब तक आपके लूक शॉ और मलासिया वापस नहीं आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ पर मिडफील्ड पिवट क्या होगा। अब देखिए, एक प्लेयर हम लेकर आए हैं पीएसजी से, जो प्लेयर यहाँ पर एक फेल्ड प्लेयर बताया गया, एक फेल्ड ट्रांसफर बताया गया। सबने बोला कि यहाँ पर उगारते वोंट वर्क एट यूनाइटेड, बिकॉज जो टेन हैग का सिस्टम था वो डिमांड करता था एक बॉल कैरिंग मिडफील्डर, एक बॉल डिस्ट्रीब्यूटर। उगारते की उतनी टॉप नॉच क्वालिटी नहीं है ऑन द बॉल यहाँ पर, लेकिन एक चीज जो यहाँ पर रूबन अमोरिम का सिस्टम डिमांड करता है वो है यहाँ पर आपकी एग्रेसिव टैकलिंग, इंटेंसिव प्रेस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका पोजिशनल बेस्ड प्ले। तो यहां पर यह चीज उगारते के केस में बिल्कुल परफेक्टली फिट होती है। एंड जितने लोगों को नहीं पता है, उगारते का जो सीजन आपने देखा था स्पोर्टिंग लिस्बन के साथ, जो इतना ज्यादा हाइप्ड अप हुआ, जो इतना ज्यादा ब्रिलियंट हुआ, चेल्सी वर आफ्टर हिम, लिवरपूल वर आफ्टर हिम एंड इवेंचुअली पीएसजी गॉट हिम। द मैनेजर हु वाज मैनेजिंग उगारते एट दैट टाइम वाज रूबन अमोरिम। तो यहां पर उगारते के लिए तो ये सिस्टम इट्स अ ब्लेसिंग, बिकॉज टेन के सिस्टम में ही वाज फाइंडिंग डिफिकल्टी के वो कैसे इंटीग्रेट होगा टीम में, लेकिन आपके रूबन अमोरिम आ रहे हैं, रूबन अमोरिम के सिस्टम का सबसे मेन प्लेयर बन जाता है यहाँ पर आपका उगारते। अच्छा, दिस ऑल्सो ओपन्स द डोर फॉर कैसेमीरो एज वेल। रीजन इज कि यहाँ पर जो आपके होल्डिंग पिवट वाले प्लेयर्स हैं वो अपने आप को इतना ज्यादा बॉल प्रोग्रेशन में इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो आपको ज्यादा अप टॉप अपने मिडफील्डर्स को पुश करने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि वो काम आपके विंग बैक्स करेंगे, वो काम आपके जो अप टॉप दो मिडफील्डर्स और खिलाओगे आप, आपके वो करेंगे। तो यहां पर उगारते के अलॉन्ग साइड आपके एरिक्सन भी डाले जा सकते हैं, who's an excellent ball distributor, excellent ball carrier. Kobe Mano becomes the obvious choice as well. Once Kobe will be fit, यहाँ पर Kobe will be the obvious choice for the starting 11 role. अगर यहाँ पर कैसेमीरो को भी डाला जाता है तो कैसेमीरो कैन एक्ट एज अ सेंटर बैक एज वेल, इन केस यहाँ पर आप लीचा और अपने लेनी योरो को ऊपर पुश करोगे। और इवन अगर देखा जाए यहाँ पर अगर डिलीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं बॉल कैरी करने की, उसके बाद यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है कि भाई वो कौन से प्लेयर्स होंगे जो अप टॉप खेलेंगे, या किस एक प्लेयर को अप टॉप सबसे ज्यादा फायदा होगा आपके रूबन अमोरिम के सिस्टम का। और उसका आंसर है यहां पर रैस्मुस हॉयलैंड। हम देख रहे हैं यहां पर गिकेरेज जो अभी अंबार लगाए हुए हैं गोल्स का। रीजन वाई गिकेरेज इज स्कोरिंग दीज मेनी गोल्स इज बिकॉज ये सिस्टम जो है ये आपके फॉरवर्ड को आइसोलेटेड रहने की एक अपॉर्चुनिटी देता है। इन सर्टेन सिस्टम्स आप आइसोलेटेड नहीं रखना चाहते अपने प्लेयर्स को, लेकिन जो रूबन अमोरिम का सिस्टम है वो आइसोलेटेड ही डिमांड करता है कि आपका जो फॉरवर्ड है वो रहे, क्योंकि उसके पास यहां पर रन्स बनाने की अपॉर्चुनिटी होगी। एंड आपके जो दो मिडफील्डर्स पीछे खेलेंगे, आपके जो विंग बैक्स खेलेंगे, वो यहां पर टाइम एंड टाइम अगेन आपके फॉरवर्ड को ढूंढने की कोशिश करेंगे। एंड द बेसिक फंडा ऑफ रूबन अमोरिम सिस्टम इज नंबर 9 को फीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी मैं बोलूंगा सेल्फिश प्लेयर्स हैं आपकी टीम में, चाहे वो गर्नाचो हो गए, चाहे वो आपके मार्कस रेशफोर्ड हो गए, इन सारे प्लेयर्स को बहुत डिफिकल्टी आने वाली है टू फिट इन रूबन अमोरिम सिस्टम। ही इज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड मैनेजर। अभी जितने भी यंग मैनेजर्स आ रहे हैं, ही डजंट लाइक टू कॉम्प्रोमाइज विद हिज स्टाइल ऑफ प्ले, ही डजंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज। उसने जो एक रूल बना रखा है, एथिक्स जो उसने सेट किए क्लब के अंदर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। प्लेयर्स लाइक यहां पर आपके रैस्मुस हॉयलैंड, ब्रूनो फर्नांडिस, who have the quality, I can say who have the discipline as well, but are not putting up those big numbers, ये यहां पर रूबन अमोरिम के आने के बाद चेंज होने वाला है।
और सर्टेन प्लेयर्स जो डिफिकल्टी फेस करेंगे सिस्टम में इंटीग्रेट होने में, वो होंगे आपके मार्कस रैशफोर्ड एंड गर्नाचो, बिकॉज आपके गर्नाचो और मार्कस रैशफोर्ड से बहुत डिमांड किया जाएगा कि आपको यहाँ पर डिफेंसिव वर्क रेट देना है। एंटनी के लिए ये सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर सकता है। लेट्स से कि यहाँ पर हम एंटनी को मिडफील्ड में डालना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर एंटनी को हम आसानी से लेफ्ट विंग बैक के रोल में देख सकते हैं। एंटनी खुद को एज अ लेफ्ट विंग बैक नहीं देखते, लेकिन अगर एंटनी को अपना यहाँ पर यूनाइटेड करियर बचाना है, अगर उनको यहाँ पर अपने यूनाइटेड करियर में कुछ बेटर करना है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एंटनी को वो चीज़ समझनी पड़ेगी कि द नीड ऑफ द आर इज फॉर हिम टू प्ले एज अ लेफ्ट विंग बैक। गर्नाचो और रैशफोर्ड में फिर भी गर्नाचो के पास मैं बोलूँगा अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होंगी अमोरिम के सिस्टम में खेलने के लिए, बिकॉज गर्नाचो के केस में यहाँ पर मुझे वो अर्जेंसी दिखती है, मुझे वो इंटेंसिटी दिखती है। रैशफोर्ड के केस में ही डजंट लाइक टू ट्रैक बैक, और ऑफेंसिवली यहाँ पर ये जो सिस्टम 3-4-2-1 आपको दिखाई दे रहा है, ये डिफेंसिव एरियाज में आपका कन्वर्ट हो जाता है 5-3-2 के ऊपर, या फिर आप कह सकते हो 5-4-1 के ऊपर, जहां पर अगेन आपका रैसमस हॉयलैंड विल बी आइसोलेटेड, या जोशुआ ज़र्क्ज़ी अगर आपके खेलने वाले हैं तो नंबर 10 के रोल में, या फिर आप मिडफील्ड अटैकिंग इनपुट के रोल में यहाँ पर जोशुआ ज़र्क्ज़ी को भी डाल सकते हो। आपके ब्रूनो फर्नांडिस कैन प्ले थ्रू द लेफ्ट चैनल और थ्रू द राइट चैनल, एंड जोशुआ ज़र्क्ज़ी कैन प्ले राइट अलोंगसाइड हिम। इवन मेसन माउंट का यहाँ पर काफी अच्छा चांस है इस सिस्टम में इंटीग्रेट होने का, बिकॉज रूबन अमोरिम का सिस्टम डिमांड करता है इंटेंसिटी, एंड द लास्ट टाइम मेसन माउंट हैड अ फैंटास्टिक सीजन वाज अंडर थॉमस टूकल, एंड थॉमस टूकल के अंडर भी वहां पर वो 3-मैन डिफेंस में ही खेल रहे थे। मिडफील्ड में उनके पास वहां पर वो फ्रीडम रहती थी कि ही कैन ड्रॉप इन बिटवीन द लाइंस, एंड डेफिनेटली यहाँ पर जो प्रेस है प्रॉपर, अगर आप देखोगे मेसन माउंट का जो सिस्टम बेस्ड है वो है टू विन द बॉल बैक, प्ले वन टच पास एंड देन मेक दोज डार्टिंग रन्स इनटू द फाइनल थर्ड, और वो एक चीज है जो कि आपको रूबन अमोरिम सिस्टम में बहुत देखने को मिलेगी। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या रूबन अमोरिम का जो सिस्टम है हमारे प्लेयर्स यहाँ पर अडेप्ट कर पाएंगे। आई थिंक वी हैव गॉट दोज प्लेयर्स जो कि काउंटर अटैकिंग फुटबॉल के लिए बेस्ट हैं। हमारे सिस्टम में अगर देखा जाए अभी इस वक्त पर 6 से 7 प्लेयर बैठे हुए जो काउंटर अटैकिंग फुटबॉल ही खेल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको डिएगो डेलो का नाम लेना पड़ेगा। डेलो आपके बॉल प्रोग्रेशन में अच्छे हैं, लेकिन काउंटर अटैक पर डेलो अपनी बेस्ट फुटबॉल खेलते हैं। हमने लेस्टर वाले गेम में भी ये चीज़ देख ली थी। उसके बाद मार्कस रैशफोर्ड हो गए, आपके गर्नाचो हो गए, रैसमस हॉयलैंड हो गए, ब्रूनो फर्नांडिस हो गए, इवन मैं यहाँ पर बोलूंगा मैनुअल उगार्ते हो गए, मेसन माउंट हो गए, कैसेमीरो एज वेल। तो हमारे पास कम से कम 8 से 9 प्लेयर्स हैं जो कि आपके काउंटर अटैकिंग सिस्टम में सबसे अच्छे से फिट होंगे। अब पता है सवाल क्या है कि यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस क्या रखी जाए मैनचेस्टर यूनाइटेड से इस सीजन के अंदर। तो देखो यार, ये मैनेजर आपका 20 सीजन में आ रहा है, ये मैनेजर आपका प्री सीजन टूर करके नहीं आ रहा है, अभी उसको अपनी बेस्ट 11 नहीं पता है। वो कम से कम 5 से 6 गेम वीक्स लेगा अपनी प्लेइंग 11 डिसाइड करने में, क्योंकि इतना वक्त तो आपको प्री सीजन पे मिलता है, और उसके बावजूद बहुत सारे मैनेजर्स अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो रूबन अमोरिम को कम से कम 5 से 6 हफ्ते लगेंगे यहाँ पर, जो आपके जो भी यहाँ पर मैच डेज हैं आप वो यहाँ पर इन कंसिडरेशन ले सकते हो। तो रूबन अमोरिम जब आएंगे यूनाइटेड तो उनका जो अर्ली रन ऑफ फिक्चर्स की लिस्ट है वो कंपैरेटिवली काफ़ी ईजी है, क्योंकि जो हमारा डिफिकल्ट मंथ था वो यही था अक्टूबर का, जहाँ पर हमें बड़ी टीमों से खेलना था और बहुत जल्दी जल्दी खेलना था। वो हमने निकाल लिया और हमने रिजल्ट ऐसा कुछ बहुत बड़े निकाले नहीं है। बट येस, रूबन अमोरिम की मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पर आपको बेटर शेप में दिखेगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एक चीज़ रूबन अमोरिम और टेन हैग को डिफरेंशिएट करती है, रूबन अमोरिम इज ईगोइस्टिक जस्ट लाइक टेन हैग, बट रूबन अमोरिम हैज गॉट द बिग बॉल्स to take calls against the academy graduates as well. He won't shy away from dropping players जो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, be it Bruno Fernandes, be it Marcus Rashford, be it Garnacho. You'll see his reaction जब यहाँ पे टीम अंडर परफॉर्म करेगी, because Ruben Amorim doesn't like to compromise with his जैसे कि मैंने कहा जो उसने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, और जो मैनेजर्स अपने स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं वही अल्टीमेटली इस क्लब को भी चाहिए हुए हैं। We need a manager who shows character. We need a manager who has got the balls to take big calls, who doesn't shy away, and we need a manager who is media trained, and Ruben Amorim is that guy. क्योंकि अभी लगातार जहां पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपकी जो पोर्चुगीज मीडिया, इंग्लिश मीडिया रूबन अमोरिम से सवाल करे जा रही है कि आपका क्या ओपिनियन है इस पे उस पे, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्रीमियर लीग। ही सेड वेरी क्लियरली, आई लाइक एवरीथिंग अबाउट प्रीमियर लीग, आई लव एवरीथिंग अबाउट प्रीमियर लीग, एंड यूनाइटेड के ऊपर मैं अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर बैठकर मैच के बाद आपको जवाब दे दूंगा। तो इट्स अ डन एंड डस्टेड स्टोरी। रूबन अमोरिम इज गोइंग टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल जो है कि क्या रूड वेनिस्टेल रॉय यहाँ पर आपके पार्ट बनेंगे आपकी इस मैनेजमेंट का।
तो यहाँ पर रूबन अमोरिम के मैनेजमेंट में तो वो अपने बंदे लेकर आ ही रहे, लेकिन आई थिंक देयर इज अ स्पेशल प्लेस फॉर रूड वेंस्टल रॉय एज वेल इन दिस मैनेजमेंट, इन दिस बैकरूम स्टाफ. रेने हैक विल बी गॉन, दैट्स फॉर श्योर. वंस यहाँ पर आपके रूबन अमोरिम अपॉइंट हो जाएंगे, रेने हैक वोंट बी हियर, बट रूड वेंस्टल रॉय विल बी पार्ट ऑफ द न्यू मैनेजमेंट. आई फील दिस बिकॉज जो स्टेटमेंट्स आए हैं और जिस तरीके से यहाँ पर रूड वेंस्टल रॉय ने उन क्वेश्चंस को आंसर किया है, आई फील ही वांट्स टू स्टे, एंड इफ ही वांट्स टू स्टे, आई डोंट थिंक कि मैनेजमेंट उनको बोलेगी कि आप यहाँ पर नहीं रोक सकते, बिकॉज वी डेफिनेटली नीड अ पर्सन लाइक रूड वेंस्टल रॉय टू इम्प्रूव आर अटैकिंग आउटपुट. और वो चीज़ हमें देखने को मिली है पिछले गेम में कि हमारे प्लेयर्स यहाँ पर अगर अच्छे से ट्रेन किए जाएं, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए, दे एक्चुअली कैन डू वेरी वेरी वेल. बट आपके क्या यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस हैं रूबन अमोरिम सिस्टम से, वो ज़रूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में. और जी हाँ, हमने जैसे कि आपके सामने रखी है वो एक टारगेट, वो अचीव करवाने में हमारी हेल्प करिए. कीप ऑन सब्सक्राइबिंग द चैनल, कीप ऑन लाइकिंग द वीडियोस, कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि एल्गोरिदम हमारा चैनल पकड़े और हमें और नए व्यूअर्स देखें. इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा. वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइए कॉमेंट सेक्शन में. बाय बाय, टेक केयर.